नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश सिंह कहानी क्राइम से एपिसोड 5 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कहानी देश की एक ज्वलंत घटना है जिससे पूरा देश सदमे में है। एक लड़की को प्यार की ऐसी सजा मिली कि उसे 35 टुकड़ों में बांट दिया गया और 35 जगहों पर फेंक दिया गया। शायद उसने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। श्रद्धा वालकर एक मराठी लड़की जो मुंबई की वसाई की रहने वाली थी। वहीं वह मलाड के एक कॉल सेंटर में काम करती थी, जहां उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई जिसका नाम था आफ्ताब अमीन, पुणे वाला। धीरे धीरे दोनों में बातचीत हुई और बातचीत दोस्ती में बदल गई और दोस्ती न जाने कब प्यार में बदल गया और धीरे धीरे दोनों के बीच मुलाकातों की सिलसिला बढ़ी और यह बात घर तक पहुंच गई। एक रोज श्रद्धा अपने पिताजी से अपने रिश्ते के बारे में खुल के बात किया, परंतु पिता को यह बात अच्छी नहीं लगी क्योंकि लड़का मुसलमान था। वह नहीं चाहते थे कि एक हिंदू कास्ट की लड़की एक मुस्लिम लड़के से शादी करे, परंतु श्रद्धा ने इसका घोर विरोध किया। वह अपने पिता से बोली कि अभी मैं 25 साल की हो चुकी हूँ और अपने जिंदगी के फैसले खुद ले सकती हूँ। और यह बात बोलकर श्रद्धा घर छोड़कर चली गई और आफ्ताब के साथ लिव इन में रहने लगी। इस तरह श्रद्धा और आफ्ताब वसाई के ही एक फ्लैट में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। हर एक लड़की का ख्वाब होता है घर बसाना, शादी करना। वह इस रिश्ते से खुश नहीं थी। धीरे धीरे उसने आफ्ताब के ऊपर शादी करने का दबाव डाला। इसे लेकर दोनों में झगड़े के सिलसिले शुरू हो गए। बात को लेकर आए दिन दोनों के बीच अक्सर झगड़े हुआ करते थे। इधर श्रद्धा की माँ बेटी के लिए बहुत ही परेशान थी और उनका तबीयत अचानक बिगड़ गया और 2020 में उनका निधन हो गया। माँ के निधन का खबर सुनकर श्रद्धा अपने पिता के घर आई और अपनी आप बीती और आफ्ताब और उसके बीच होने वाले झगड़े के बारे में अपने पिता से जिक्र किया। पिता ने यह फैसला लिया कि अभी उसे अपने पिता के साथ ही रहना है, अभी भी वक्त है, एक अच्छा लड़का देख के उसकी शादी कर देंगे। परंतु आफ्ताब वहां भी पहुंच गया और उसके पिता और श्रद्धा से माफी मांगी और श्रद्धा को लेकर अपने पास चला गया। रिलेशन के 2 साल हो गए परंतु उन्होंने शादी नहीं की और मई 2022 में वे दिल्ली शिफ्ट हो गए। चूंकि श्रद्धा का एक कॉलेज फ्रेंड था लक्ष्मण, वो लक्ष्मण से हमेशा अपनी परेशानियों के बारे में बताती थी और श्रद्धा के माँ बाप को ही श्रद्धा के बारे में लक्ष्मण से ही पता चलता था। श्रद्धा की खोज खबर लेनी होती तो उसके पिता लक्ष्मण को ही कॉल करते थे क्योंकि वह अपनी बेटी से अब तक नाराज थे। समय आ गया सितंबर 2022, जहाँ श्रद्धा की कोई खोज खबर न थी। एक तरफ जहाँ लक्ष्मण परेशान था, वहीं उसके पिता भी परेशान थे क्योंकि 3 महीनों से दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई थी। चूंकि श्रद्धा के पिता को लक्ष्मण के जरिए ही श्रद्धा के बारे में पता चलता था, तो अब परेशानी की वजह धीरे धीरे बढ़ने लगी। फिर श्रद्धा के पिता और लक्ष्मण श्रद्धा द्वारा बताए हुए पते पर दिल्ली पहुंचे, लेकिन फ्लैट में ताला लगा हुआ था और वहां पर कोई नहीं था। इसको लेकर भी उनके मन में घबराहट बढ़ी और आफ्ताब का भी कोई अता पता नहीं था। फिर दोनों ने मुंबई लौटकर पास के ही थाने में श्रद्धा की गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाया। मुंबई पुलिस श्रद्धा के केस के पड़ताल में लग गई और अपने डाटे दिल्ली पुलिस से भी शेयर किया। अब धीरे धीरे आफ्ताब की तलाश शुरू हो गई। आखिर आफ्ताब मुंबई पुलिस के हत्थे चढ़ गया और उससे सख्ती से पूछताछ होने लगी। हर बार उसका एक ही उत्तर होता था कि 18 मई को श्रद्धा उससे झगड़ा कर घर छोड़कर चली गई, उसके बाद से उससे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। तो पुलिस आफ्ताब के बयान से संतुष्ट नहीं थी और उससे और सख्ती से पूछताछ की गई। सच उभर के सामने आया, वह रूह कांपा देने वाला सच था। उसने बताया कि 18 मई 2022 को श्रद्धा और उसके बीच शादी को लेकर के झगड़ा हुआ और बात इतनी बढ़ गई कि आफ्ताब ने श्रद्धा का गला दबा दिया और इतनी जोर से दबाया कि श्रद्धा की मौत हो गई। फिर वह काफी समय तक श्रद्धा के लाश के पास बैठकर सोचता रहा। फिर उसने एक खौफनाक फैसला लिया। उसने बाहर से एक 320 लीटर का फ्रिज मंगवाया और श्रद्धा के लाश के 35 टुकड़े कर डाले और समूचे टुकड़ों को पॉलीथीन में भरकर फ्रिज में डाल दिया। बाद हर रोज आधी रात को वह लाश के छोटे टुकड़े को लेकर निकलता और अलग अलग जगहों पर फेंकता था। श्रद्धा के लाश को ठिकाने लगाने में उसे पूरे 18 दिन लग गए और किसी को भनक तक नहीं लगी। ये बदबू को रोकने के लिए घर में अगरबत्ती जलाता और रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल करता था, जो सबूत के तौर पर पुलिस को बरामद भी हुए हैं। सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके प्यार की इतनी बड़ी खौफनाक सजा मिलेगी
कि उसकी लाश को 35 टुकड़ों में बांटकर अलग अलग स्थानों पर फेंका जाएगा और उसका अंतिम संस्कार भी नहीं होगा। श्रद्धा कई बार उस पर शादी का दबाव डालती, मगर वह उसे टाल देता था। शायद श्रद्धा से उसका मन भर चुका था और वह अपनी नई शिकार की तलाश में था। वह वापस मुंबई आना चाहता था, परंतु श्रद्धा दिल्ली में रह के अपने सपने को पूरा करना चाहती थी, उससे शादी करना चाहती थी, अपने बच्चों को देखना चाहती थी और खुशहाल जिंदगी बिताना चाहती थी। परंतु उसे नहीं पता था कि वह एक भेड़िए की चाल में फंस चुकी है। खैर, यह घटना आजकल के लड़कियों के लिए एक सबक है, जो अपने माता पिता के विरुद्ध जाकर फैसले लेती है। सही मायने में माता पिता ही लड़कियों की भलाई सोच सकते हैं। एक ऐसा इंसान जो उसे 6 महीने से, 4 महीने से, 1 साल से जानता हो, वह कभी उसका भलाई नहीं सोच सकता। तो यह केस अभी भी चल रहा है और महाराष्ट्र पुलिस आश्वासन दे रही है कि अपराधी को कड़ी से कड़ी दंड मिलेगी, जो समाज के लिए एक सबक होगी तथा यह देखकर कोई ऐसी अपराध करने की जुर्रत नहीं करेगा। तो आज की यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो यार लाइक करो, कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली कहानी में।